कि यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है। यूक्रेन पर संसद में अच्छी चर्चा हुई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। यूक्रेन पर सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत नागरिकों को लाने की कोशिशों पर भी इस दौरान चर्चा हुई। अपने नागरिकों को सुरक्षा की चिंता करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। संकट में भारतीयों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। विदेशी मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं और संसद में बाकायदा आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी और हर कोई विदेशी मुद्दे पर एक साथ नजर आया। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से ये महायुद्ध पिछले 42 दिनों से जारी है, इसे लेकर ये ट्वीट किया गया। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा भी गया है कि ये युद्ध विराम जल्द से जल्द होना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र से। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा जुड़ रहे हैं बोरोडियांका से, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी आज ब्रोवरी की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय मैं मौजूद हूं बोरोडियांका में, भारत का एकमात्र चैनल जो बोरोडियांका पहुंचा है। 42 दिन युद्ध के हो चुके हैं, दोनों ओर से जंग जारी है। यूक्रेन और रशिया के सैनिक कई जगह पर इस समय भी जंग लड़ रहे हैं। रूस के हमले लगातार जारी है, लेकिन इस युद्ध के क्या परिणाम सामने आएंगे, ये रिपब्लिक भारत आपको यूक्रेन की जमीन से हर खबर दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ। 42वें दिन रिपब्लिक भारत की टीम इरपिन, बूचा और होस्टमेल के बाद पहुंच चुकी है बोरोडियांका। ये वो इलाका है जहां पर रूस ने अपना बेस बनाया हुआ था और यहां से हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ अगर आप दक्षिण और पूर्व के इलाके में देखेंगे तो वहां पर जंग बहुत तेज होती जा रही है और यहां पर हमें कुछ निशान दिखाई देते हैं। वो ये बताते हैं कि बोरोडियांका से ही जो तबाही शुरू हुई वो अब तक जारी है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत एकमात्र लौता चैनल, भारतीय चैनल जो यहां पर पहुंचा है और यहां से आपको सटीक रिपोर्ट बता रहा है। बोरोडियांका में बर्बादी, रूस ने मचाई तबाही, खाक में मिला बोरोडियांका। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। जिधर देखो उधर बर्बादी और तबाही की तस्वीरें ही नजर आ रही हैं। बूचा में नरसंहार की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। बूचा में कत्लेआम से शहर मानो शमशान बन गया था। अब बोरोडियांका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। जरा देखिए कैसे रूस की सेना ने बोरोडियांका में कहर बरपाया था। बारूदी बरसात में बर्बाद हो गया है बोरोडियांका। बर्बादी की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जले टूटे घर, बिखरा मलबा, सुनसान सड़कें बोरोडियांका की बर्बादी की तस्वीरें बयां कर रही हैं। माना जा रहा है कि इन मलबों के नीचे कई लोग अब भी दबे हो सकते हैं। बोरोडियांका में हालात बूचा से भी बदतर होने की आशंका जताई जा रही है। एक जमाने में बोरोडियांका खूबसूरत शहर था, आज ये शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। जिंदगी बेनूर है, हर तरफ बस वीरानी ही वीरानी छाई है। वी के जो निशान है ये बताने के लिए काफी है कि रशियन आर्मी यहां पर लगभग 30 दिनों तक रही। सामने की बिल्डिंग आप देखिए,
पूरी की पूरी जली हुई है और यहाँ पर सीधा मुकाबला हुआ था यूक्रेनी सेना और रूस की सेना के बीच में। यहीं से वो लोग आगे की तरफ बढ़े, फिर हॉस्टोमिल के हालात हमने दिखाए, बूचा के हालात दिखाए, इरपिन के। लेकिन ये वो इलाका जहाँ पर पूरी तरीके से रशियन आर्मी ने अपना बेस बनाया था, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो बोरोडेंका में ही था। बोरोड्यांका शहर कीव के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कीव से करीब 70 किलोमीटर दूर है बोरोड्यांका। बोरोड्यांका में 200 से ज्यादा लोगों को लापता होने की खबर है। बूचा से भी बड़ी त्रासदी की आशंका बोरोड्यांका में जताई जा रही है कि यही वो जगह है बोरोडेंका जहां पर एक पूरी की पूरी इमारत को बीच में से तबाह कर दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इमारतें हैं और ये देखिए, वहां से जब आप देखेंगे तो ये पूरी इमारतें थी और बीच की जो एक बिल्डिंग है वो पूरी धराशायी हो चुकी है। जंगलों में हमने देखा कि बंकर्स बनाए गए थे लड़ने के लिए और रशियन आर्मी का बेस यहां पर था। तो ये समझ सकते हैं आप और इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रशियन आर्मी यहां पर घुसती है तो किस तरीके की तबाही वो मचाते हैं। अब रूस यूक्रेन जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। पूरे डोनबास क्षेत्र और मारियोपोल पोर्ट सिटी पर कब्जे की जंग तेज है। 42 दिनों की जंग में पुतिन के प्रहार से झुलस रहा है यूक्रेन। तस्वीरें यूक्रेन का सच और दर्द बयां कर रही हैं। 40 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन से अब तक पलायन किया है। युद्ध चरम पर है और तबाही का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम पहुंच चुके हैं कीव के नजदीक ब्रोवरी शहर में। ब्रोवरी शहर जहां पर कई दिनों तक भीषण जंग चली, ठीक इरपिन, बूचा और हॉस्टोमिल की तरह। लेकिन रूसी सेना को यहां से खदेड़ा तो गया, लेकिन बर्बादी के निशान पीछे छूट चुके हैं। मेरे पीछे आप कब्रें देख रहे हैं, ये लोगों की कब्रें हैं। ये नरसंहार का प्रमाण है रूस के खिलाफ। कीव के पास ब्रोवरी शहर। ब्रोवरी में तबाही की निशानियां। मेरे पीछे आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। आपको दूर दूर तक सिर्फ मलबा नजर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आकर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईंटों का ढेर है या फिर मलबा है। कोई कह नहीं सकता कि ये एक वक्त में रिहायशी इलाका हुआ करता था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से इस जंग ने सब कुछ छीन लिया। ये ब्रोवरी की तस्वीरें हैं। ये इमारतें जो हैं वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। वहां वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी को देखिए, उस पर जंग लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले यह समझा जाए कि इस गाड़ी को आग के हवाले किया गया, यानी कि ऐसा ब्लास्ट हुआ, इस गाड़ी में आग लग गई। चारों तरफ जबरदस्त धमाके हुए, जिससे ये बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई। जो इमारतें हैं उनकी छतें उड़ चुकी हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं जमीनों में हमें इस समय, क्योंकि ऐसे धमाके हुए हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। पूरे के पूरे घर नष्ट हो चुके हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सिर्फ यहाँ की तस्वीर नहीं, वहां पीछे की तस्वीर मैं चाहूंगी आपको दिखा दूं। वो देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। और ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं ब्रोवरी की। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। कई दिन तक भीषण जंग चली और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान जो है अभी इस समय ब्रोवरी में बचे हुए हैं। कीव प्रांत में ब्रोवरी एक महत्वपूर्ण शहर है। राजधानी कीव से बिल्कुल करीब बसा ये शहर। रूसी सेना ने जब कीव की घेरेबंदी की थी तो ब्रोवरी में भी जबरदस्त जंग छिड़ी थी। उस जंग में यहां सब कुछ तबाह कर दिया। दीवारों पर
खून सना हुआ है, खून के धब्बे अभी भी लगे हुए हैं। और ये बस कुछ दिन पहले की, यहाँ जमीन पर देखिए खून अब भी पड़ा हुआ है। बस कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें, आपका कलेजा जो है इन तस्वीरों को देखकर मैं समझती हूँ मुंह को आ जाएगा। वहां आपने देखा खून पड़ा हुआ है, खून के धब्बे दीवारों पर लगे हुए हैं। यहाँ आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी खून की छींटें हैं। ये देखिए खून शायद पैरों में सन गया होगा और उसके बाद से ये जूतों के निशान, खून से सने हुए जूतों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं। और ये तहखाना है, ये वो लोग थे जिनकी कब्रें बनी हुई हैं अभी इस समय, ताज़ा वो कब्रें बनाई गई हैं, उनको दफनाया गया है। लेकिन कितनी भयावह स्थिति थी और अब भी है यहाँ पर उनके अपनों के लिए क्या स्थिति है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। शहर में चारों ओर जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं, खंडहर हो चुके मकान दिख रहे हैं। रूसी सेना अब यहां से निकल चुकी है, लेकिन अब यह शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रूसी सेना के निकलने के बाद यूक्रेन का यहां फिर से नियंत्रण हो चुका है, लेकिन शहर को फिर से बसाने में काफी समय लगेगा, क्योंकि यहां के ज्यादातर निवासी शहर छोड़ चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जले हुए हमें मिले हैं, ध्वस्त मिले हैं, बुरी स्थिति में मिले हैं। ये बताते हैं कि कितनी जाबाजी के साथ यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को यहां से यानी कि ब्रोवरी से भी खदेड़ दिया। ये शहर वीरान हो चुका है, अब यहां पर लोग नहीं है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया कि यहां पर ये देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है वो जली हुई हालत में ध्वस्त हमें मिले हैं। ब्रोवरी एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन अब यह उजड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में इतिहास की कई निशानियां भी मिट्टी में मिल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन की जमीन पर हम देख रहे हैं कि कई जगह से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स रूस के उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही जगह है जो बताती है कि रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है और अब रूस एक खास रणनीति के तहत उन इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रहा है जो नीचे दक्षिण में और पूर्व में मौजूद हैं। वहां से भी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में रूस एक खास रणनीति के तहत इस वॉर को यानी इस युद्ध को और आगे ले जाएगा। किस तरह से रूस ने रणनीति बनाई और हमले कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पुतिन का प्रचंड प्रहार। यूक्रेन में मचा हाहाकार। बयालीस दिन झुलसा यूक्रेन। हौसले के साथ फिर भी डटा यूक्रेन। रूस की बारूदी बरसात में झुलस रहा है यूक्रेन। शहर शहर बेहिसाब बमबारी का सिलसिला जारी है। रूस के फाइटर जेट्स की बमबारी में यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई तेल डिपो खाक में मिल चुके हैं। रूस के अत्याधुनिक सुखोई 25 विमान और हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन में अहम ठिकानों पर चोट पहुंचा रहे हैं। डनिप्रो के तेल डिपो में आग की तस्वीरें सच्चाई खुद बयां कर रही हैं। यूक्रेन के शहर शहर हवाई हमलों से हलकान हैं। नई रणनीति और नई धार के साथ रूस के जोरदार प्रहार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खार्किव, खेरसन में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। पहले चरण में रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों पर प्रचंड प्रहार कर उसे नेस्त नाबूद करने का दावा किया है। यूक्रेन में दूसरे चरण के सैन्य अभियान में रूसी सेना अब डोनबास, मारिउपोल समेत
यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के 5 तेल डिपो पिछले 24 घंटे में तबाह कर दिए गए हैं। खार्कोव, निकोलेव और डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना ने यह हमला किया है। यूक्रेन के 24 ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 ड्रोन तबाह करने का भी दावा किया है। मारियोपोल में रूसी टैंक कहर बरपा रहे हैं। वहीं लुहांस्क में भी रूसी सेना अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है। सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें मारियोपोल और खार्किव से सामने आ रही हैं। मारियोपोल का 90% से ज्यादा हिस्सा रूस के कब्जे में है और रूस हर हाल में पूरा का पूरा मारियोपोल जीतने की कोशिशों में जुटा है। ज़ेलेंस्की को रूस की योजना का अंदाजा बखूबी हो चुका है। पुतिन के प्लान पर पानी फेरने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार यूएन में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन अपने मिशन के पूरा होने तक रुकने को तैयार नहीं। 42 दिनों के बाद भी जंग जारी है और महातबाही भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और रूस ने अब घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस ने अब ओनिक्स मिसाइल के जरिए हमला बोला है। कैसा था यह हमला और इसका क्या प्रभाव रहा, रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। रूस अपनी मिसाइलें निकाल चुका है। अब वो कई 100 किलोमीटर दूर से ही यूक्रेन में अपने निशाने पर टारगेट लगा रहा है। ओनिस्क मिसाइल से हमला। यूक्रेन पर चली ओनिक्स मिसाइल। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ओनिक्स मिसाइल से आग बरसाई है। ये तस्वीरें खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। इन मिसाइलों से यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ब्लैक सी के किनारे से बास्टियन मिसाइल सिस्टम से ये मिसाइलें दागी गईं। ये देखिए किस तरह ये मिसाइलें निकली और अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलीं। आपको रूस की ओनिक्स मिसाइल की खासियत बताते हैं। P-800 ओनिक्स मिसाइल ये सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं। हवा से सतह पर मार करने में सक्षम होती हैं, अचूक निशाना लगाने में सक्षम। इसे जमीन के साथ पानी के जहाज और पनडुब्बी से चलाया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। 300 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। 300 किलो भार ले जा सकती हैं। रूस अपने मिशन के अगले चरण में बढ़ चुका है। अब वो और घातक हथियार उतार रहा है। रूस अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बोरोडेंका में तबाही की तस्वीर लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। हम उस बिल्कुल बीच में मौजूद हैं जहां पर फाइट चली होगी, यानी लड़ाई हुई होगी। देखिए वो वॉच टावर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर सीधे धमाका करके उस जगह को उड़ा दिया गया और उसी के साथ एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी जो बिल्कुल अब धराशायी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। उसकी ठीक बगल में हम आपको गवर्नमेंट की बिल्डिंग दिखा रहे हैं जो बिल्कुल जली हुई हालत में है और एक पूरा गैस से भरा हुआ या पेट्रोल से भरा हुआ टैंक यहाँ पर रहा होगा जिसको आग के हवाले कर दिया और उस पर रशियन आर्मी ने साइन भी अपना बनाया है। यहाँ पर हम कई जगह देखते हैं, देखिए उधर जली हुई कार नजर आती है तो सामने हमें टैंक नजर आता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बोरोडेंका में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और रूस ने जो
सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने किस तरीके से स्प्रे का इस्तेमाल करके जगह जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तस्दीक ये तस्वीरें उस बात की करती है कि यहाँ पर रूस की सेना थी और पूरे के पूरे इलाके को तोड़ दिया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी वी का साइन हमें दिखता है, वहाँ हमें नज़र आता है। उस गाड़ी को देखिए आप दूर, उस पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया है। आगे पुलिस की गाड़ी हमें नज़र आती है, उसे तबाह कर दिया है। मेरे पीछे आप आर्मी का कॉम्बैट व्हीकल और टैंक देख रहे हैं। ये भी तस्वीर मैं आपको एक छोटी सी दिखाने की कोशिश करूँगा। जल्दी से हम एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं क्योंकि बहुत कम समय में ये तस्वीर हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए, ये वो टैंक है जिससे तबाही हुई है और यही वो टैंक है जो अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसकी हालत ऐसी नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। ये रशियन टैंक है, ये रशियन टैंक है क्योंकि इस पे वी का निशान है। तो ये तस्वीर बताती है कि ये पूरा का पूरा रशियन टैंक था जिसको अब तबाह कर दिया है। और उसके बाद आप तस्वीर देखिए यहाँ की, ये पूरा का पूरा, ये देखिए आप, ये तस्वीर शायद ही कोई आपको दिखा रहा होगा। ये दिखाता है यहाँ पर कि किस तरीके से आर्मी यहाँ पर पहुँची और ये इस बात की तस्दीक करती हुई तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यही रशियन ट्रक है जिसका साइन आपको नज़र आता है और जो गोलियां भरी हुई थी वो भी हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर इन्हीं बक्सों में देखिए आप, यहाँ पर जो आर्टिलरीज होती हैं, गोला बारूद होता है, वो इन्हीं बक्सों में भरकर लाया जाता है। और थोड़ा सा मैं और मूव करने की कोशिश करूँगा तो देखूँगा कि रूस के सैनिक जो थे वो यहाँ पर लेकर आए और सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये देखिए खाली आपको डब्बे नज़र आते होंगे, इसी में बंदूक और गोलियाँ भरी हुई थी, उनके लिए साजो सामान था, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। और ये वो झंडा दिखाता है, ये वो साइन है जो ये बताता है कि रूस की आर्मी यूक्रेन की ज़मीन पर बोरोडंका में मौजूद थी। ऐसी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा तबाही है। इस तबाही के मंजर को हम आंखों से देख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ रुक रहे एक बहुत 42 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हजारों किलोमीटर का सफर रिपब्लिक भारत की टीम ने भी तय किया है और मारियोपोल हो, दनीप्रो हो या फिर आप पूर्व के इलाके में खार्किव की बात करें, सुमी की बात करें, शेर्नोबिल, चेर्निहिव, कीव, बूचा, इरपिन, इन तमाम शहरों की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है। कई जगह पर जले हुए, राख हुए मकान हमें नजर आते हैं। तो ये भी नजर आता है कि यहाँ पर जो जंग हुई है वो बहुत भयावह है और तबाही की अभी भी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। सब कुछ वीरान है, सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, पूरा इलाका सुनसान है। ये कीव के पास का मोश्चुन गांव है। यहां कुछ दिन पहले तक रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भयंकर जंग जारी थी। आज हालात भयावह हैं। दनिप्रो शहर जल रहा है। ऐसी आग लगी है कि रोके नहीं रुक रही। रूस की मिसाइलें शहर पर गिरी और तबाही फैल गई। शहर के उस हिस्से पर भी रॉकेट गिरे जहां एक तेल डिपो निशाने पर आ गया। ईंधन के कई टैंक बर्बाद हो गए और आग लग गई। इस आग को बुझाने की कोशिश कई घंटों की गई। इसके बाद हालात काबू में आए। करीब 500 मीटर के इलाके में आग फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि अब इस प्लांट में कोई काम नहीं हो सकेगा। यूक्रेन के बड़े शहरों में आता है दनिप्रो। फिलहाल इसका भी वही हाल है जो दूसरे शहरों का है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव और 40 दिन से ज्यादा की जंग का दंश झेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शहर कई दशकों से वीरान है। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि हर इमारत खंडहर जैसी दिख रही है। खार्किव इलाके में अभी भी रूसी सेना पूरी तरह से तैनात है। रूसी सैनिक और टैंक यहाँ की सड़कों पर मौजूद हैं। खार्किव में लगातार गोलीबारी हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माना जा रहा है कि रूस का सबसे बड़ा मिशन डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने का है और यही वजह है कि उसने दोनों ही देशों पर अपनी सबसे ज्यादा सेना को तैनात कर दिया है। पुतिन का पावर प्लान। डोनबास जीतने की जंग। फिर बट जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन ने अपना पावर प्लान चेंज कर लिया है। कीव की घेरेबंदी को हटाकर पुतिन ने पूरा जोर अब डोनबास और मारिउपोल पर लगा दिया है। 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करने के बाद पुतिन ने फिर यूक्रेन को बांटने की पूरी तैयारी कर ली है। मारिउपोल और डोनबास क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा करने के बाद पुतिन यूक्रेन को नए सिरे से बांटने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच डोनेट्स्क और लुहांस्क को पुतिन स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर पहले ही मान्यता दे चुके हैं। अब पुतिन की तैयारी नए लैंड कॉरिडोर को बनाने की है, जिससे वो रूस के साथ डोनबास, मारिउपोल और क्रीमिया को जोड़ सके। जाहिर है मारिउपोल जीतना रूस के लिए बेहद अहम है। क्रीमिया और डोनबास के बीच लैंड कॉरिडोर बनाने की पुतिन की तैयारी है। अजोव सागर पर स्थित है मारिउपोल शहर। यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक शहर है मारिउपोल। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है मारिउपोल और रूस के मारिउपोल जीतने से यूक्रेन के मनोबल पर असर पड़ना तय है। मारिउपोल डोनबास पर जीत के लिए जद्दोजहद जारी है। यूक्रेनी सेना पर जंग में रूसी सेना हावी पड़ रही है। लुहांस्क में एलएनआर की फौज यूक्रेनी फौज के साजो सामान को जब्त कर रही है। वहीं यूक्रेनी फौज का पलटवार भी जारी है। यूक्रेनी फौज की गोलाबारी में लुहांस्क क्षेत्र में एक आम नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि 5 और लोग घायल हो गए हैं। हमले में कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। रूसी सेना पूरे दमखम के साथ इलाके को जीतने में जुटी है, लेकिन रूस को कदम कदम पर यूक्रेन से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पोपस्ना इलाके में हमले की ये तस्वीर देखिए। मल्टी रॉकेट अटैक से दुश्मन को दहलाने की कोशिशों में जुटा है रूस। यूक्रेन भी रूस की ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फौज ने अद्विका, पेस्की और मरिंका पर कब्जा कर लिया है और रूसी सेना पर हमले के लिए यूक्रेनी फौज ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है पुतिन का नया गेम प्लान ज़ेलेंस्की जानते हैं और उन्हें यह भी एहसास है कि एक बार रूस के कब्जे में जो इलाका वो खो देंगे, उसे फिर वापस पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे के पूरे वॉर में यूक्रेन को सबसे ज्यादा भरोसा था अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो रूस से सीधे युद्ध नहीं करेगा। इससे ये समझा जा सकता है कि अमेरिका अपने हित में फैसला ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि यूक्रेन को जिस पर भरोसा था उसने सीधे हमला किया। अब सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है, क्या वाकई अमेरिका अपने हितों के लिए समझौते कर रहा है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है। उसके शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन उसके मित्र देश दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वो अपने हित की बात कर रहे हैं।
वहीं यूक्रेन पर मिसाइलें गिर रही हैं, यूक्रेन छलनी हो रहा है। यूक्रेन कई बार गुहार कर चुका है कि उसे हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए और हो सके तो मित्र देश आकर मदद करें, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन को धोखा ही मिल रहा है। अमेरिका हो या नाटो के सदस्य देश, कोई भी यूक्रेन में जाकर रूस से नहीं लड़ना चाहता। एक बार फिर अमेरिका ने यही किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसका अपना हित इसमें है कि वो रूस से जंग नहीं लड़े। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने ये जानकारी दी है। जब जंग शुरू हुई थी तो यूक्रेन को भरोसा था कि अमेरिका और नाटो देश उसकी मदद करेंगे, लेकिन नाटो देशों ने अपनी सीमाओं पर सेना की तैनाती तो जरूर बढ़ा दी, लेकिन यूक्रेन की उस तरह की मदद नहीं की जिसकी जरूरत थी। रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को रोकने के लिए मदद न के बराबर है। रूसी सेना लगातार अपने ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही है, यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने में लगी है। धमाकों से पूरा यूक्रेन दहल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से अब घातक हथियारों को बनाने की रेस और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाएगा, उसके लिए उसने टीम बनाई है, वो भी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, जिस पर चीन ने आपत्ति जाहिर की है। दुनिया में एक नई तरह की रेस शुरू होती दिख रही है। ये रेस है हथियारों की, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की, महाघातक परमाणु हथियारों की। इधर रूस और यूक्रेन की जंग चालू है तो दूसरी ओर खबर आई है कि अमेरिका ने चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला। ये मिसाइल परीक्षण मार्च के महीने में किया गया और अब खबर आई है कि अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक टीम बनाना चाह रहा है। अपने मित्र देशों के साथ अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाना चाह रहा है। अमेरिका का हाइपरसोनिक प्लान। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया संग बनाएगा हाइपरसोनिक मिसाइलें। तीन देशों का संगठन है ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है। ये संगठन चीन को टक्कर देने के लिए बना है। चीनी नौसेना को प्रशांत में रोकने के लिए, चीन के हथियारों से मुकाबला करने के लिए। और अब जब ये साफ हो चुका है कि चीन और रूस के बीच दोस्ती गहरी हो चुकी है, तो अमेरिका परेशान हो गया है, क्योंकि चीन और रूस दोनों के पास एक से बढ़कर एक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ती हैं, किसी रडार की पकड़ में नहीं आती है और भयंकर तबाही मचाती है। रूस ने किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूक्रेन युद्ध में भी प्रयोग भी किया। चीन ने दी चेतावनी। ऑकस देशों के साथ मिलकर हाइपरसोनिक हथियार बनाने को लेकर चीन ने चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अगर ऑकस देश ऐसा करते हैं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन जैसे हालात हो सकते हैं, यानी फिर कहीं जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काफी चुनौतियों का सामना करते हुए रिपब्लिक भारत की टीम बोरोडेंका पहुंच गई है। यहां पर पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी जमीन पर पता लगता है कि रूस की आर्मी यहां पर मौजूद थी। ये मेरे पीछे आप ये वी का जो साइन देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है कि रूस की आर्मी यहां पर थी और रशियन जो सैनिक थे उन्होंने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके के साइन बनाए हैं और आपको हर जगह पर ये साइन दिखते हैं। तबाही हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन ये वो रशियन साइन है जो बताते हैं कि उनकी आर्मी यहां पर थी। 30 दिनों तक जंग चलती रही और यहां पर जो तबाही हुई है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। शेलिंग हमें यहां पर दिखाई देती है, यहां
पर देखिए किस तरीके से गोलीबारी हुई है वो दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर कुछ भी चालू नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और मेरे पीछे जो आप मॉल देख रहे हैं, एक जलती हुई गाड़ी, टैंक, ट्रक, ये हम लगातार देख रहे हैं। और वो एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी दूर, आप देखिए वहीं से जो जंग है वो बताती है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। और रूस की आर्मी यहाँ पर मौजूद थी। इस तरीके के देखिए पूरी तैयारी की गई थी कि युद्ध में कैसे लड़ा जाए, यहीं से लड़ाई चल रही थी। और यहाँ से जब हमारे कदम आगे बढ़ते हैं तो बोरोडंका की और भी तबाही की तस्वीरें हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बयालीस दिनों से जंग जारी है। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की लगातार पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बार बार हथियार, टैंक और लड़ाकू विमान देने की अपील कर रहे हैं। नाटो और अमेरिका से युद्धक हथियार मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने लाख अपील की, बार बार रूस की मजबूत सेना के सामने टिकने का हौसला दिखाने का आईना दिखाया, पर जेलेंस्की को उकसाने वाले अमेरिका और नाटो देश रूस के डर से यूक्रेन को लड़ाकू विमान और टैंक देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। अब चेक गणराज्य ने यूक्रेन को टैंक देने की हिम्मत दिखाई है। टैंकों का जत्था यूक्रेन के लिए रवाना हो चुका है। उम्मीद है कि देर से ही सही इन टैंकों के दम पर यूक्रेन रूस को और कड़ी टक्कर दे पाएगा। अब तक यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की तरफ से जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें दी जा रही थी। इन मिसाइलों के दम पर यूक्रेनी फौज ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और नाटो की ये हथियार रूस के सामने यूक्रेन को टिकने में मददगार साबित हो रहे थे। स्टिंगर मिसाइलों से कम ऊंचाई से भी हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जा सकता है और शहरी क्षेत्र में युद्ध के हालात में ये बेहद कारगर माने जाते हैं। वहीं एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों से भी कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया गया। तो वहीं अब चेक गणराज्य के साथ साथ जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। नाटो भले यूक्रेन को हथियार देने की हिम्मत दिखा रहा हो, लेकिन अब भी रूस के साथ सीधे जंग में उतरने की हिम्मत ना ही नाटो दिखा पा रहा है, ना ही अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमने आज आपको बोरोजांका और ब्रोवरी की ताजा तस्वीरें दिखाई। ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आप रिपब्लिक भारत की टीम के साथ बने रहिए। बोरोडंका से सच्ची और सटीक तस्वीर पहली बार टीवी पर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क आपको दिखा रहा है।